हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिज फ्रेम। फिजिक्स क्यूरियोसिटी सेशन में आज हम स्टैटिस्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो CSIR नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। सही, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 3 आइसिंग स्पिन्स आपको गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, S0, S1 और S2 एंड दे टेक वैल्यूज आइदर +1 और -1। ठीक है, सो इन दिस सिस्टम द टोटल नंबर कॉन्फ़िगरेशंस आर 2 to the power 3, दैट मीन्स 8। ठीक है, 8 total configurations we have. Now the Hamiltonian of the system is given to you. It is -j S0 S1 plus S2। ठीक है, अब ये सिस्टम जो है ये इक्विलिब्रियम में है एट एनी टेम्परेचर से कैपिटल T। यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज एनर्जी। यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज एनर्जी इन टर्म्स ऑफ बीटा। एवरेज एनर्जी इन टर्म्स ऑफ बीटा। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ये 8 कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन सी हैं एंड करस्पॉन्डिंगली हैमिल्टोनियन की क्या वैल्यूज हैं। सो S0, S1, S2 एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ द हैमिल्टोनियन 1 1 1 1। सिमिलरली हियर -1 4 टाइम्स। नाउ S1, सो 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 and S2 have 1 -1 1 -1 1 -1 1 and -1. These are the total 8 configurations we have in the system. Now we have to find out the correspondingly Hamiltonian value. ठीक है, because this question is based upon the Ising model in the statistical physics. What is the value of H? The value of H is minus, this is 1 and this is 2, so -2j. Next is 0. Another is 0. And next one is, its value is 2j. And this value is 2j. ठीक है, next value is 0, next value is 0, and then we have -2j. ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है व्हाट इज द एवरेज एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। सो एवरेज एनर्जी कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, एवरेज एनर्जी का जो फॉर्मूला है इट इज समेशन, जैसे यहाँ पर आई रन करेगा 1 से लेकर के 8, क्योंकि टोटली 8 कॉन्फ़िगरेशंस हैं, एंड e टू द पावर -β ei एंड मल्टीप्लाई विद ei डिवाइडेड बाय द पार्टीशन फंक्शन z, वेयर z इज पार्टीशन फंक्शन की जो वैल्यू होती है इट इज समेशन i gi e टू द पावर -β ei और इसे दैट βh। ठीक है, अब यहाँ पर GI जो है ये डीजनरेसी को डिनोट कर रहा है। जैसे यहाँ पर 2J जो है, ये देखिए यहाँ पर ये डब्ली डीजनरेट है, -2J भी डब्ली डीजनरेट है, इस तरीके से। ठीक है, सो यहाँ पर Z की क्या वैल्यू आ जाएगी? देखिए यहाँ पर -2J, ये डब्ली डीजनरेट है, सो GI की वैल्यू 2 हो जाएगी, और e टू द पावर -β एंड द वैल्यू इज -2J। प्लस में ये देखिए 4 टाइम्स डीजनरेट है, जिसका एनर्जी क्या है? 0 है, सो 4 e टू द पावर -β 0, प्लस में 2 e टू द पावर -β, क्योंकि 2j जो है वो डब्ल्यू डीजनरेट है इसलिए 2 लिखा है मैंने यहाँ पर, e टू द पावर -β एंड दिस इज 2j। ठीक है, अब अगर यहाँ पर देखें हम न्यूमरेटर की वैल्यू, तो ये हो जाएगी यहाँ पर -2j e टू द पावर -β एंड -2j। ठीक है, 0 जो है जितने भी हैं इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 0 से, इसको e टू द पावर -β मल्टीप्लाई विद 0, सो e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0 हो जाएगा, सो यहाँ पर हम इनको नहीं लिखेंगे। ठीक है, एंड प्लस में ये जो टर्म है देखिए ये 2 टाइम्स आने लग रहे हैं यहाँ पर। अगर हम देखें -2j, देखिए -2j 2 बार है, सो ये जो है 2 टाइम्स रिपीट हो जाएगी, 2 टाइम्स हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सिमिलरली 2 टाइम्स ही हमारे पास 2j है, e टू द पावर -β 2j हो जाएगा। ठीक है, अब ये सारी वैल्यूज़ जो है यहाँ पर पुट करते हैं एंड देन वी सॉल्व इट। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें एवरेज एनर्जी की वैल्यू, देन इट कम्स आउट टू बी -4j e टू द पावर 2βj एंड प्लस में 4j e टू द पावर -2βj
माइनस 2 बीटा जे डिवाइडेड बाय, वहाँ से अगर हम देखें देन आई एम गेटिंग 2 ई टू द पावर बीटा 2 बीटा जे एंड प्लस में 2 ई टू द पावर माइनस 2 बीटा जे एंड प्लस में 4 और ई टू द पावर 0 बिकम्स 1। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा, देखिए 4 आप कॉमन ले सकते हैं 4j, तो यहाँ से आ जाएगा ई टू द पावर, एक काम कीजिए माइनस भी बाहर ही ले लीजिए। ठीक है, सो ई टू द पावर 2 बीटा जे एंड प्लस में ई टू द पावर माइनस 2 बीटा जे। ठीक है, सॉरी यहाँ पर माइनस आएगा ना, माइनस आपने कॉमन लिया है। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से देखें तो देखिए 2 कॉमन आएगा, देन आई एम गेटिंग ई टू द पावर 2 बीटा जे एंड प्लस में ई टू द पावर माइनस 2 बीटा जे एंड प्लस में 4। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस 4j और देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज होगा ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर माइनस x, इट्स वैल्यू इज 2 साइन hx। ठीक है, सिमिलरली ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 cos hx। सो ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे, देन आई एम गेटिंग माइनस 4j एंड दिस वैल्यू इज 2 साइन hx। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 2 बीटा j है यहाँ पर एंड डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ से आ जाएगा 2 cos h 2 बीटा j। ठीक है, एंड प्लस में कितना आ जाएगा 4। ठीक है, सो यहाँ से आ जाएगा देखिए माइनस 4j 2 साइन h 2 बीटा j। ठीक है, नीचे से भी देखें तो 4 cos h 2 बीटा j प्लस में 4, तो 4 जो है वो कॉमन आने लग रहा है। ठीक है, cos h 2 बीटा j एंड प्लस में 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर कितना आ जाएगा माइनस 2j साइन h 2 बीटा j डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos h 2 बीटा j। तो ये आ जाएगा एवरेज एनर्जी का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बीटा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चंस कवर होंगे, एक तो सीएसआर नेट का और एक होगा गेट का। उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे कि एक तो डायटोमिक जो मॉलिक्यूल है, डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे ऑक्सीजन हो गया है ना, इसी तरीके से आपका नाइट्रोजन है, इस तरीके से एटसेट्रा। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स में हाई टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट की क्या वैल्यू होगी, ये पूछा गया था। ये नेट के अंदर था क्वेश्चन। ठीक है, और गेट में आपसे पूछा गया है, इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर दे रखा था, एक मॉलिक्यूल जिसका इस टाइप का स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स नॉन लीनियर ट्राइटोमिक है ना, नॉन लीनियर ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल, इस टाइप का स्ट्रक्चर है। और वेरी हाई टेम्परेचर पर वाइब्रेशनल इफेक्ट भी हो रहे हैं इसके अंदर रोटेशनल और ट्रांसलेशन इफेक्ट, सभी इफेक्ट्स होने लग रहे हैं। आपने क्या फाइंड आउट करना था, स्पेसिफिक हीट एट वेरी हाई टेम्परेचर, बिकॉज एट वेरी हाई टेम्परेचर यू नो वाइब्रेशन इफेक्ट इज कंसिडर्ड। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोनोटोमिक गैस से। मोनोटोमिक गैस में लो टेम्परेचर के ऊपर मान लीजिए ट्रांसलेशन इफेक्ट होने लग रहा है, तो मोनोटोमिक गैस का जो मॉलिक्यूल है ये लीनियर मोशन करेगा अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, किसी भी डायरेक्शन में। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके केस में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जब रोटेशनल इफेक्ट आप कंसिडर करेंगे, सो इस केस में क्या होगा, मान लीजिए मोनोटोमिक गैस का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये रोटेट करने लग रहा है से अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, ये किसी के अबाउट भी रोटेट कर सकता है, अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस या फिर अलोंग जेड एक्सिस। बट आप देख रहे हैं यहाँ पर एटम या मॉलिक्यूल जो है इसका साइज बहुत छोटा होता है ना, बहुत छोटा है इसका। सो इस एटम का जो है बहुत छोटा साइज है, तो इसका जो हाफ करेंगे तो आपको रेडियस मिलेगी, और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपके पास यहाँ पर मास से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जाएगा, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये तो बहुत स्मॉल हो जाएगा। दैट मीन्स रोटेशनल इफेक्ट्स फॉर ए मोनोटोमिक मॉलिक्यूल विच इज रोटेटिंग से अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यू कैन इग्नोर इट। दैट्स वाई द मोनोटोमिक गैस स्पेसिफिक हीट इज 3/2 kb। ठीक है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम मान लीजिए f है, सो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर f है तो एसोसिएटेड इसके साथ में जो स्पेसिफिक हीट होगी वो कितनी हो जाती है, f/2 kb। f/2 kb, बिकॉज इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी से आप देख सकते हैं जो
एवरेज एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है F/2 kT, वेयर F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। सो यहाँ से आ जाएगा CV इज F/2 K और KB, ठीक है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट सेम, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 3/2 KB हो जाएगा। सो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम डायटोमिक मॉलिक्यूल। ये हमारा क्वेश्चन था जो CSIR नेट में आया था डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के केस में। सो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लुक्स लाइक समथिंग दिस, ठीक है। इसके एग्जांपल जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है, इस तरीके से ये एग्जांपल्स हैं इसके। तो वही बात है कि जैसे मोनोटोमिक हमने बात करी कि इस केस में लो टेम्परेचर पर जब ट्रांसलेशन इफेक्ट होगा तो अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अलोंग जो है ये मॉलिक्यूल ट्रांसलेट कर सकता है, ठीक है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम अगेन कितना है 3 है जब ट्रांसलेशन इफेक्ट यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर रोटेशनल इफेक्ट भी सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है, जैसे हाई टेम्परेचर पर, तो फिर उस टाइम पे कितना हो जाएगा यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। देखिए ये जो मॉलिक्यूल है ये अलोंग वाई एक्सिस इस तरीके से रोटेट कर सकता है, हो सकता है अलोंग जेड एक्सिस ये इस तरीके से रोटेट कर सकता है, या अलोंग एक्स एक्सिस ये इस तरीके से रोटेट कर सकता है। पर आप देख रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एक्स एक्सिस अगर ये ऐसे रोटेट करेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, बहुत ही स्मॉल हो जाएगा, यू कैन इग्नोर इट। So we can say that the degree of freedom, rotational degree of freedom is considered to be along y-axis, along z-axis. That means 2 degree of freedom, rotational effect. ठीक है. Next, at high temperature, when vibrational effect takes place, how many vibrational degree of freedom are here? इसका जो फॉर्मूला है वो है 2 of 3n minus 5. ठीक है. डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के केस में कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स हैं? 2 हैं. ठीक है. सो यहाँ कितना आ जाएगा? 2 of 3 into 2 6 minus 5 is 1. तो टोटल कितने वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम? 2. ठीक है. वन इज वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड अदर इज वाइब्रेशनल पोटेंशियल एनर्जी. पर अगर ये डायटोमिक मॉलिक्यूल क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि आइडियल है, देन हम जानते हैं कि आइडियल गैस के केस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी को आप इग्नोर करके चलते हैं. ऐसा ये पोस्टुलेट आपने पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर. ठीक है. तो उस केस में आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है. उस केस में सिर्फ और सिर्फ 1 आंसर आएगा. ओनली 1 वाइब्रेशनल टर्म इज प्रेजेंट हियर. ठीक है. दैट मीन्स वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ओनली 1. ठीक. पर अभी हमें ऐसा कुछ गिवन नहीं है कि डायटोमिक गैस जो है ये कैसी है, आइडियल है. ठीक है. तो इस केस में 2 ही क्या होंगे, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो हाई टेम्परेचर पर स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 + 2 + 2 दैट मीन्स 7/2 kB. ठीक है. और रोटेशनल इफेक्ट अगर है दैट मीन्स एट रूम टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 5/2 kB. एट लो टेम्परेचर कितना हो जाएगा? 3/2 kB. इस तरीके से. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्राइएटॉमिक गैस की. सो नेक्स्ट इज ट्राइएटॉमिक. सो देखिए इसमें 2 टाइप्स आते हैं. वन इज लीनियर एंड अदर इज नॉन लीनियर. ठीक है. तो जो लीनियर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल या लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस है, ठीक है, उसका एग्जांपल जैसे CO2. ठीक है. इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा आपको लीनियर के केस में. ठीक है. नॉन लीनियर के केस में आपको स्ट्रक्चर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जैसे H2O मॉलिक्यूल. ठीक है. इस तरीके से. अब लीनियर वाले केस में वही है. 3 यहां पर क्या है? ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम. यहां पर भी 3 क्या है? ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम. अब नेक्स्ट अगर हम रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करें तो मान लीजिए मॉलिक्यूल जो है अलोंग वाई एक्सिस ऐसे रोटेट करने लग रहा है, अलोंग जेड एक्सिस ऐसे रोटेट कर रहा है, और अलोंग एक्स एक्सिस ये ऐसे रोटेट कर रहा है. तो वही बात हो गई जैसा हमने देखा था डायटोमिक गैस के केस में. यहाँ पर भी अलोंग एक्स एक्सिस आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेगलेक्ट करके चल सकते हैं, बहुत स्मॉल है. ठीक है. सो अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपने इसी को कंसिडर करना है. दैट मीन्स 2 यहाँ पर क्या है? रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. इस केस में बात करें तो मॉलिक्यूल जो है अलोंग किसी भी एक्सिस जो है एनी 3 अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, जिस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिग्निफिकेंट होगा. यू कैन नॉट इग्नोर इट. ठीक है. दैट्स व्हाई द रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हियर आर 3. ठीक है. नेक्स्ट है वाइब्रेशनल. सो वाइब्रेशनल का तो फॉर्मूला हमने बताया था 2 of 3n minus 5. सो ट्राइएटॉमिक गैस, लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस, कितने नंबर ऑफ एटम्स? 1 2 3 3 है. सो 3 into 3 minus 5 कितना हो गया? 4. 4 into 2 is 8. तो प्लस में 8. So at very high temperature, when vibrational effect takes place, you see here the specific heat value is 8 + 3 + 2. That means 13. So 13/2 kB ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है. इस केस में आप देखेंगे तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो जाएंगे इसमें?
ये वाला फॉर्मूला नहीं होगा उस केस में, फॉर्मूला यहाँ चेंज हो जाता है, 2 of 3n माइनस 6 हो जाता है, ठीक है। यहाँ इनकी वैल्यू अगेन 3 है, तो 3 into 3 9, 9 minus 6 is 3, 3 into 2 is 6, so that means 6 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 6 + 3 + 3 that means 12, so 12/2 kb, आंसर इज 6 kb। सो ये क्वेश्चन आया था गेट के अंदर। ये बताइए वेरी हाई टेम्परेचर पर जहाँ पर वाइब्रेशनल इफेक्ट टेक्स प्लेस और कंसिडर्ड इन दिस नॉन लीनियर ट्राइटोमिक गैस molecules you have to find out the value of specific heat and its answer is 6 kb, ठीक है। इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना था। अगर ये लीनियर होता तो उसके आंसर कितना आता 13/2 kb। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सीएसआर नेट में आया है, थर्ड क्वेश्चन, इट सेज कि एक नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है, ठीक है, क्लासिकल पार्टिकल है, उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है, क्योंकि पार्टिकल अलोंग वन डायमेंशन मूव करने लग रहा है सिस्टम के अंदर, उसकी जो पोटेंशियल है इट्स वैल्यू इज अल्फा मॉड एक्स। आपने क्या करना है, आपने पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो पार्टीशन फंक्शन की वैल्यू फॉर क्लासिकल पार्टिकल्स इट इज 1/h इंटीग्रेशन, और यहाँ पर देखिए 2 टाइम्स इंटीग्रेशन होगा, -∞ to ∞, -∞ to ∞, e to the power -βh, ठीक है। सो यहाँ पर e to the power -βh हैमिल्टोनियन आपने लिखना है इसका। हैमिल्टोनियन कितना हो जाएगा, हैमिल्टोनियन हो जाएगा px² 2m एंड प्लस में पोटेंशियल विच इज अल्फा मॉड x, तो यहाँ से कितना आ जाएगा px² 2m प्लस में अल्फा मॉड x एंड dpx dx, ठीक है। क्योंकि अलोंग 1 एक्सिस ये पार्टिकल मूव करने लग रहा था। अलोंग मान लीजिए 3 एक्सिस, किसी भी एक्सिस की तरफ पार्टिकल मूव करता तो हमारे पास हो जाता 1/h³, यहाँ पर 6 इंटीग्रेशन आते हैं, ठीक है। फेज स्पेस के अंदर 6 इंटीग्रेशन है, dpx dpy dpz dx dy dz, ठीक है। सो आइए चलिए इसको इंटीग्रल को हम सॉल्व करते हैं। सो आ जाएगा 1/h एंड -∞ to ∞ e to the power -β px² 2m dpx, ठीक है। एक तो ये अपने पास इंटीग्रल है, अनदर इंटीग्रल इज -∞ to ∞ और e to the power -α β mod x dx, एंड दिस इज इक्वल टू 1/h। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, स्टैंडर्ड गॉसियन इंटीग्रल है, जिसकी वैल्यू होती है -∞ to ∞ e to the power -ax² dx, इसकी वैल्यू होती है √π/a, ठीक है। ये वैल्यू होती है इसकी। यहाँ पर देखें तो देखिए ये हो जाएगा √π/a। a यहाँ पर कितना है, a यहाँ पर हो जाएगा β/2m, ठीक है, β/2m, सो 2m तो ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले तो mod x यहाँ पर हटाइए। mod x हटाने के लिए आप देखिए आपको पता है इवन फंक्शन है mod x, दैट मीन्स इंटीग्रल -∞ to ∞ और इवन फंक्शन अंदर है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ 0 to ∞ e to the power -α β x dx, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से आ जाएगा 2/h, ठीक है, 2/h √ ये बीटा की वैल्यू क्या होती है 1/kt, सो 2πm kt, ठीक है, 2πm kt ये आ जाएगा। और इसकी जो वैल्यू आएगी देखिए इसकी वैल्यू होती है 0 to ∞ e to the power -ax x to the power n dx, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a to the power n + 1। आपने पढ़ा होगा ये, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हाइड्रोजन एटम के केस में, जब क्वांटम फिजिक्स आप करते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर आप परटर्बेशन थ्योरी में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। देन आई एम गेटिंग इट्स वैल्यू इज n फैक्टोरियल, n यहाँ पर कितना है, n यहाँ पर 0 है, सो 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय a की वैल्यू कंपेयर करें तो अल्फा बीटा है, सो अल्फा बीटा 0 + 1, सो 1 आ जाएगा। यहाँ से हम देखें तो √, देखिए सभी को आप अंदर ले जाएंगे तो 2, इसका आ जाएगा 8πm kt डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा यहाँ से h² α² β², ठीक है, β² मीन्स 1/kt²। आप इसको ऐसे ले सकते हैं k³ t³, तो ये वैल्यू आ जाए आपके पास, ठीक है। दिस इज द आंसर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये रैंडम वॉकर पर बेस्ड क्वेश्चन है। इट सेज कि मान लीजिए रैंडम वॉक में स्टेप लेंथ है 1, पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टेप जब अगर वो लेता है रैंडम वॉकर
तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है पॉजिटिव डायरेक्शन में वो है 2/3, नेगेटिव डायरेक्शन में लेने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन स्टेप लेता है तो प्रोबेबिलिटी क्या है 2/3, नेगेटिव डायरेक्शन स्टेप लेता है तो कितनी प्रोबेबिलिटी है 1/3। अब वो टोटल लेता है n स्टेप्स, तो आपने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो मीन डिस्प्लेसमेंट आपने फाइंड आउट करनी, दैट मींस म्यू और x, इसकी वैल्यू जो फॉर्मूला होता है देखिए PIXI होता है। एक और जनरल फॉर्मूला होता है NA 2p - 1। ठीक है, सो कैपिटल N यहाँ पर स्मॉल n है, स्टेप लेंथ यहाँ पर 1 है, 2 इंटू प्रोबेबिलिटी टू द राइट। ठीक है, दैट मीन्स इन द पॉजिटिव डायरेक्शन कितनी है 2/3 है, माइनस में 1, सो n ऑफ 4/3 - 1, सो आंसर इज n/3, ये आंसर आ जाएगा। आपसे पूछा होता वेरिएंस की वैल्यू क्या होगी, सो वेरिएंस का भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर, इट्स वैल्यू इज 4n/PQ² ठीक है, CSR नेट में एक बार तो डायरेक्ट इसके ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बताइए वेरिएंस की वैल्यू क्या होगी n स्टेप्स के लिए, तो ये सीधा फॉर्मूला था, 5 मार्क्स में क्वेश्चन था वो। ठीक है, सो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4 कैपिटल N, ये स्मॉल n हो जाएगा, P प्रोबेबिलिटी टू द राइट कितनी है 2/3 है, एंड टू द लेफ्ट इज 1/3, स्टेप लेंथ इज 1, सो आंसर इज 8/9n, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। सो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन है, आपके पास इसमें एंट्रोपी गिवन था Cu⁴ 3/4 V⁴ 1/4। ठीक है, ये क्वेश्चन था नेट का, एंड इट सेज द वैल्यू ऑफ गिब्स पोटेंशियल, जी की वैल्यू क्या होती है गिब्स पोटेंशियल की U - TS + PV। ठीक है, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई थी। आप जानते हैं 4 मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशंस होते हैं जो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से ड्राइव किए गए हैं, 4 ही थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स होते हैं, उसमें से एक थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल है गिब्स पोटेंशियल। ठीक है, इसकी वैल्यू है U - TS + PV। सो U की टर्म में तो हमें गिवन ही है तो U रहने देते हैं, S आपको गिवन है, सो Cu⁴ 3/4 V⁴ 1/4 पुट कर देते हैं। T की वैल्यू मुझे नहीं पता, सो T की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ US आपने फाइंड आउट करना है एट कांस्टेंट V। हम जानते हैं रिलेशन 1/T = ∂S/∂U एट कांस्टेंट V। ठीक है, ये फॉर्मूला आप जानते हैं, इस फॉर्मूले से बेस्ड कई बार जो है CSR नेट के अंदर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो फॉर्मूला देखिए ये कहाँ से आया है, क्योंकि आप जानते हैं du = TdS - PdV होता है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, कहाँ से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा T = ∂U/∂S at constant V, and what is the value of P? The value of P is ∂U/∂V at constant S with the negative sign, क्योंकि यहाँ क्या है नेगेटिव साइन है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए इसका आप इन्वर्स करेंगे देन यू आर गेटिंग दिस, तो यहाँ से आ जाएगा ∂S/∂U, U के रेस्पेक्ट में आपने इसका क्या करना है डिफरेंशिएशन करना, तो C तो कांस्टेंट है। ठीक है, देन U⁴ 3/4, तो आ जाएगा 3/4 U⁴ 3/4 - 1, दैट मीन्स U⁴ -1/4, कांस्टेंट V है तो V तो सेम रहेगा V⁴ 1/4। ठीक है, सो यहाँ से अगर आप इन्वर्स करें तो आपके पास T वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, T की वैल्यू, तो T की वैल्यू आप देख रहे हैं 1/C। ठीक है, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो आपके पास आ जाएगा T, दैट मीन्स ऐसा कह रहा हूँ मैं ये T इन्वर्स। ठीक है, सो 1/C 4/3 U⁴ 1/4 V⁴ -1/4, ये वैल्यू आ गई इसके। देन अगेन नेक्स्ट है इसके बाद PV। ठीक है, नेक्स्ट हमें P की वैल्यू चाहिए, तो P का ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे, देखिए U। ठीक है, ताकि हम U को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू V एट कांस्टेंट S, तो हमें क्या मिलेगा प्रेशर मिलेगा। ठीक है, सो U की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, U की वैल्यू आ जाएगी S/C और V⁴ -1/4 और इसकी पावर 4/3। ठीक है, सो आई एम गेटिंग S/C to the power 4/3 and V⁴ -1/3। ठीक है, then P = -∂U/∂V एट कांस्टेंट S, तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, और देखिए एट कांस्टेंट S करने लग रहे हैं, सो ये टर्म इसके लिए क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, सो S/C और इसकी पावर 4/3, एंड देन यू हैव टू डिफरेंशिएट V⁴ -1/3 विद रिस्पेक्ट टू V। ठीक है, कितना आ जाएगा यहाँ से -1/3 V⁴ -4/3। ठीक है, -1/3 -1 विच इज -4/3, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस गॉट प्लस, सो +1/3 S/C। यहाँ से अगर वैल्यू देखें S/C की कितना आ जाएगी U⁴/4 V⁴, सो U⁴/4 V⁴, इसकी पावर कितनी है 4/3 है, और V⁴ कितनी है -4/3। ठीक है, देन फ्रॉम हेयर आई एम गेटिंग 1/3 U⁴ 3/4 × 4/3, तो
1 आ जाएगा। v टू द पावर 1/4 इंटू 4/3 कितना आ जाएगा 1/3 ना, सो 1/3 और v टू द पावर माइनस 4/3, ठीक है। सो आई एम गेटिंग फ्रॉम हेयर 1/3 u और v टू द पावर 1/3 माइनस 4/3, सो v इनवर्स, दैट मीन्स u/3v आ जाएगा, है ना, u/3v। ये वैल्यू हम यहाँ रखते हैं u/3v। सो v से v कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा देखिए u माइनस u टू द पावर 3/4 u टू द पावर 1/4, ठीक है, और 4/3 इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ये आ जाएगा u, ठीक है। दोनों का पावर्स ऐड करेंगे, आई एम गेटिंग u एंड प्लस में u/3, सो आई एम गेटिंग 4u/3, ठीक है। इन दोनों टर्म्स का आप ऐड करेंगे, माइनस में 4u/3, सो आंसर इज 0 गिव्स पोटेंशियल for this entropy expression in terms of internal energy and the volume, its value is 0, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम अगेन स्टेटिस्टिकल फिजिक्स रिलेटेड 5 क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे जो CSIR नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।